कर्म की तू पहचान, कर ले कर्म की तू पहचान, कर ले कर्म की तू पहचान। हे मानव कर ले तू पहचान, हे मानव कर ले तू पहचान। बीज तू बोले शुभ कर्मों के, कर्म हो पूछ महान। कर ले कर्म की तू पहचान, हे मानव कर ले तू पहचान। अपना जीवन दिव्य बना ले, श्रेष्ठ कर्म की कलम लगा ले। अपना जीवन दिव्य बना ले, कर्म की गति बलवान। कर ले कर्म की तू पहचान, हे मानव कर ले तू पहचान।
ओम शांति। राजयोगा मेडिटेशन के आज के सत्र में आप सभी दिव्य आत्माओं का हार्दिक स्वागत है। राजयोग हमें जीवन जीने की कला सिखलाता है। राजयोग हमें अपनी कमी कमजोरियों और विकारों पर विजय प्राप्त करना सिखलाता है। कल के सत्र में आपने अपनी अष्ट शक्तियों के बारे में जाना और साथ साथ राजयोग की विधि को जाना। कैसे राजयोग करना है, कैसे उस परम पिता परमात्मा का अनुभव करना है। आई एम श्योर जो कल दीदी जी ने होमवर्क दिया था, आप सभी भाई बहनों ने आज सुबह उठकर उस परमात्मा से, उस सुप्रीम सोल से अपने कनेक्शन को एक्सपीरियंस किया होगा। जो नहीं कर पाए आज, वो कल सुबह अपने दिन की शुरुआत परमात्मा अनुभूति से कीजिएगा। आप अपने एक्सपीरियंस हमें चैट बॉक्स द्वारा शेयर कर सकते हैं और साथ में आपके जो भी क्वेश्चन है वो भी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपके प्रश्नों को सत्र के अंत में लिया जाएगा। आप सभी ने सुना होगा, कहा जाता है कर्म करने से पहले प्रभु को याद करना चाहिए। आज के सत्र में हम जानेंगे कर्म की कुह्य गति और हम किस प्रकार अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इस पर प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी प्यारी रूबी बहन का। आइए रूबी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। कल तक आपने, कल के पहले भी जितने सत्र हुए उसमें जो भी आपने समझा, तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आता रहा होगा कि हम अपने बारे में तो जान गए, अपने पिता के बारे में जान गए, हम कैसे आते हैं ये भी जान गए, कैसे जाते हैं ये भी जान गए, लेकिन जीवन में इतने दुख और अशांति जो है उसका कारण हमारा गिरना हो गया। अब हम उठे कैसे? राजयोग का अभ्यास तो करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत से क्वेश्चन मन में अराइज होते होंगे कि हमारे अलावा ये जीव जंतु हैं और फिर हम कभी कभी कुछ गलत नहीं भी करते हैं, फिर भी हमारे सामने ऐसे ऐसे हमारे सामने रिजल्ट्स आते हैं, हमारे साथ ऐसे ऐसे परिस्थितियां आ जाती है कि हम सोच कर भी शॉक हो जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ कैसे हो सकता है। तो आज हम इन्हीं सब का आंसर जानेंगे, कर्मों की गहन गति को जानेंगे, कर्मों की गुह गति को जानेंगे कि आखिर कर्मों के क्या सिद्धांत हैं। तो अपने भारत में बहुत सारे ऐसे मान्यताएं हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं, और एक मान्यता ऐसी भी है कि जो जैसा कर्म करेगा वो वैसी योनि में जाएगा। तो आप चौथे नंबर की स्लाइड शो करिएगा। आप अभी फ्रंट में देख रहे होंगे डिस्प्ले में कि लिखा हुआ है 84 लाख योनियां हैं, मनुष्य आत्मा सिर्फ मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है। फिर उसी के अपोजिट लिखा हुआ है क्या जैसा कर्म वैसा योनि में जन्म होता है। तो भारतीय शास्त्र जो हैं, और तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 84 लाख योनियां। तो शास्त्रों के अनुसार ही लाख का मतलब होता है, एक लाख का मतलब लाख होता है, और दूसरा अर्थ लाख का अर्थ दूसरा जो रखा जाता है वो उसका लक्षण से है, ना कि लाख से। तो दो अर्थ हैं शास्त्र में, एक है लाख और दूसरा लक्षण। तो यहाँ पर अगर देखें आप, चक्र में भी आपने समझा होगा कि आपने देखा होगा कि चक्र में हर एक मनुष्य अपने एड्रेस बदल रही है और ड्रेस भी बदल रही है, और पूरे चक्र का ड्यूरेशन 5000 वर्ष है।
तो 5000 वर्ष में अगर आपको 84 लाख योनियां लेनी है तो आप कैसे ले सकते हैं? और कितना कम समय होगा। और अगर आप 60 के एज भी रखते हैं और हमें तो कहते हैं कि आप 100 साल पुराने अगर चले जाइए तो लोग 80-90 एज तक भी जीते थे। तो आप हिसाब लगाइए, तो पॉसिबल ही नहीं है कि 5000 वर्ष में कोई 84 लाख योनि इतनी एज जी करके ले सके। तो ये तो इम्पॉसिबल ही है। और फिर ऊपर से कहा कि जैसा कर्म करेंगे वैसी योनि पाएंगे। तो आप खुद से क्वेश्चन उठाइए कि जैसा कर्म करने पर वैसी योनि मिलनी चाहिए। तो फिर जिस योनि में हम गए हैं, अगर किसी ने भी ऐसे कर्म किए हैं जैसे कि उन्हें हिंसक योनि मिलनी चाहिए, तो अगर वो शेर, चीता या कुत्ता कोई ऐसा जानवर बन गया है ऐसे कर्म करके नेक्स्ट योनि में, तो उसे तो सुधरने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो तो जानवर बन गया। अब तो हमें खुद उससे किसी तरह हम इतने दया के भाव से देख ही नहीं सकते कि हे भगवान, इन्हें तो ये खाना पड़ रहा है, ये कितना गलत कर रहे हैं। हम तो कहते ही हैं सीधे कि इन्हें तो खाना ही है क्योंकि इनका भोजन ही यही है। तो आप कहाँ से लगता है आपको कि वो गलत कर्म कर रहे हैं? और फिर ऐसा तो नहीं है कि अगर वो चलो फँस गए हैं इस योनि में, तो उस योनि से निकलने के लिए उनकी कोई पाठशाला खुलवाई गई है या स्कूल खुलवाई गई है, जहाँ वो पढ़ कर के मनुष्य योनि प्राप्त कर सकते हैं। या फिर कोई सत्संग आदि जानवर जाते हों, तो जहाँ पढ़कर उन्होंने अपने कर्मों को सुधारा हो और उन्हें नेक्स्ट योनि मनुष्य की मिल जाएगी। तो ऐसा कोई धर्मशाला, ऐसा कोई स्कूल या कोई ऐसा पंथ आदि भी नहीं है। जहाँ जानवरों को पढ़ाया जाता हो कि आप जानवर की योनि से इंसान कैसे बने। जबकि इंसान को ज़रूर सिखाया जाता है कि आप इंसान से एक अच्छा इंसान कैसे बने। तो ये तो बिल्कुल गलत लगता है कि जैसा कर्म करेंगे वैसी योनि में जन्म होगा। फिर और जहाँ तक बात रही 84 लाख योनि की, तो एक अर्थ है लक्षण का। लक्षण का अर्थ भी शास्त्र में लक्षण माना ध्यान देना था, लक्ष्य था। लक्ष्य दे कर के कर्म करना था। चूँकि हमने 84 लाख योनि लिखने का अर्थ ये भी था कि अगर आप 84 देते शास्त्रों में तो 84 का हिसाब देना पड़ता। कि आपको 84 जन्म आपने कौन-कौन से लिए हैं। तो चूँकि हमें इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, परमात्मा स्वयं ही आकर बताता है कि आप पहले देवी-देवता थे, फिर आप कैसे नीचे गिरे और कैसे आज इस स्थिति में आए। पूरा आपने सीढ़ी भी समझा है, आपने इस ये वृक्ष में भी समझा हुआ है कि किस तरह हम आज इस स्थिति में पहुँचे हैं। उससे पहले कोई हिसाब नहीं था। तो बचने के लिए भी लिख दिया गया 84 लाख योनियाँ, ताकि लोगों को लगे कि जैसे आप 84 लाख योनियों सुनेंगे, तो आप अपने आप ही हिसाब लगाएँगे कि जैसा कर्म करेंगे वैसी योनि में चले जाएँगे। तो ये हिसाब ना देना पड़े, तो इसलिए भी 84 लाख पढ़ते गए और उसी को लिखते हुए आज मनुष्य वैसा ही कर्म करता है और कोई डर भी नहीं है उससे। अगर वो जानवर बन भी जाएगा, तो आज हम जानवरों को देख रहे हैं कि जानवरों को कौन-सा इतना दुःख है। जानवर अपनी योनि में संतुष्ट हैं, अपनी योनि में खुश हैं। कई लोग क्वेश्चन करेंगे कि क्या जानवरों को कभी ऐसा नहीं लगता कि हम इंसान बन जाएँ? तो आप देखेंगे कि कभी कोई जानवर को आप मारते हैं तो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, अपना पूरा हिम्मत लगा देता है कि वो अपनी जान बचा ले। कभी अनाज में कीड़े पड़ जाते हैं और आप उसे धूप में डालिए, तो जो जो छोटे-छोटे कीड़े होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए छाया की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। यानी वो अपनी जीवन में अपनी योनि में खुश हैं। वो अपनी योनि में संतुष्ट हैं और आप भी कभी नहीं चाहेंगे कि आपको जानवरों की या फिर और किसी और की योनि मिल जाए। आप कहेंगे नहीं, हम मनुष्य ठीक हैं। तो सभी अपनी योनियों से संतुष्ट हैं और मनुष्य आत्मा जो है, और अगर मनुष्य आत्मा मनुष्य के शरीर में रहकर विकर्म करती है, तो भगवान का नियम है कि जिस अवस्था में, जिस तरह से, जिस प्रकार का दुःख दिया है आपने, आपको उसी तरह का कर्म भोग भी मिलेगा। तो अगर आपने मनुष्य के शरीर में ऐसा कर्म किया है, दुःख देने का कर्म किया है, तो मनुष्य के शरीर में ही आपको कष्ट मिलेगा, भोगना मिलेगी।
आज आप किसी जानवर को मार देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुत्ते को ही मार देते हैं, तो उसको वर्षों तक याद नहीं रहता कि आपको उसने मारा था, आपके पास नहीं जाएगा। वो हर 2 मिनट में भूल जाएगा, आप वापस से रोटी दिखाएँगे, वो वापस आ जाएगा। तो उन्हें दुःख का इतना भान ही नहीं रहता। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि वो भोग ना भोग रहे हैं। जबकि जब मनुष्य भोगना भोगता है, मनुष्य शरीर में रहकर, तो वो भोगना भोगना लगती है। मनुष्य योनि ही भोगने की योनि है। जानवर तो भोगने की योनि ही नहीं है। जानवरों को भोगना लगती ही नहीं है। आप आज देखेंगी ज़ूम आप करेंगे अनीता बहन, स्लाइड्स को ज़ूम करते जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मनुष्य योनि में भोगना नहीं है, ऐसा सोचते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अगर मनुष्य योनि में भोगना देखनी है, तो आप हॉस्पिटल चले जाइए। कितना लोग कराह रहे हैं, परेशान हैं, कितनी कैंसर जैसी बीमारियों से परेशान हैं। तो क्या ये भोगना भोगना नहीं है? और जानवरों को तो इतनी भोगना महसूस ही नहीं होती। उन्हें उन्हें कोई इतना कोई उनका ऐसा हॉस्पिटल में पड़े कराहते हुए कोई ऐसा दुखी होकर याद करने नहीं आता है। आप देखेंगे कि आपके कोई करीबी भी बीमार हो जाते हैं तो आपको भी उतना दुःख लगता है। और एक एग्ज़ाम्पल से भी इसे समझ सकते हैं कि अगर मैंने कोई ऐसा कर्म किया है जिससे मुझे कुत्ते की योनि मिलनी चाहिए, तो क्या भगवान इतना तुच्छ बुद्धि होगा कि मुझे कुत्ते मैंने कर्म शरीर में रहकर इस मनुष्य शरीर में रहकर किया है और वो मुझे कुत्ते जैसा बना देगा? आज आप देख रहे होंगे कि आज नाले के किनारे कचरे की ढेर पे वही पागल मनुष्य भी या फिर मदिरा में त्रस्त बिल्कुल मनुष्य दारू पीकर भी वहीं से कचरे से रोटी निकाल कर खाता है और वहीं से कुत्ता भी रोटी निकाल कर खाता है। दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों की स्थिति एक जैसे है। वो भी नाले के किनारे पड़ा है और वो भी दारू में धुत नाले के ही किनारे पड़ा है। तो क्या आपको नहीं लगती कि भोगना किसकी है? यहाँ पर कुत्ते का तो काम ही है, उसका तो नेचर ही है, वो वहीं से रोटी खाएगा, लेकिन इंसान का तो नेचर नहीं है। इंसान अपनी बुद्धि से अच्छा भी बन सकता था, लेकिन आज उसकी स्थिति कैसी है? तो भोगना किसे कहेंगे? कुत्ते की या मनुष्य की? आप आंसर दे सकते हैं, अगर आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं, तो आंसर दीजिए कि भोगना किसकी चल रही है? अभी कुत्ते की भोगना है या इंसान मनुष्य की भोगना है? इंसान की। इंसान की। तो भगवान को क्या बनाना चाहिए था? उसने कर्म ऐसे किए कि उसे कुत्ते जैसा कष्ट मिलना चाहिए। उससे लोग देखकर कहें कि बाबा भगवान देखो तो इंसान होकर भी कुत्ते जैसी हालत हो गई है। तो दया तो हमें इंसान पे आती है ना। तो भोगना की जो योनि हो गई वो इंसान की हो गई है। तो भोगना इंसान को ही इंसान के शरीर में ही भोगना की योनि मिल जाती है और इंसान के शरीर में ही अच्छे भाग्य की योनि भी मिल जाती है, खुशी की योनि, अच्छा भाग्य, अच्छा रहन-सहन सब मिलता है। लेकिन जब बुद्धि आती है तब मिलता है ना, कैसे कर्म करना है। कर्म कर्मों की गूढ़ गति जब समझ में आती है, जब ज्ञान मिलता है, तब हम कर्मों को समझ पाते हैं और अच्छे कर्म करके अच्छी गति को प्राप्त होते हैं। तो अच्छी गति को प्राप्त होना माना मनुष्य के शरीर में रहकर अच्छी गति को प्राप्त होना और बुरी गति को या भोगना की गति को प्राप्त होना माना मनुष्य की शरीर में रहकर ही भोगनाएं प्राप्त करना। तो ये बात क्लियर हो गई कि मनुष्य की योनि में ही भोगना है। और फिर दूसरा और मान्यता है कि लोग कहते हैं कि मनुष्य जो है वो अलग-अलग योनियों में जन्म लेता है। माना वो जानवर भी बन जाता है तो कीट-पतंग भी बन जाएँगे, तो पशु-पक्षी भी बन जाएँगे। तो आपने देखा होगा कि आप जब किसी फल का बीज बोते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने आम का बीज बोया है, तो क्या उससे सेब उगता है क्या? नहीं उगता ना।
सेब अगर आप आम बोएंगे तो आम का ही फल निकलेगा, सेब का फल नहीं निकलता है। तो ऐसे ही जब मनुष्य आत्मा अपना शरीर छोड़ती है तो मनुष्य आत्मा का ही उसे शरीर मिलता है, जानवर का या पशु पक्षी का नहीं मिलता है। ये परम सत्य है। और इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं आप कि आपने सुना होगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी होता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन मतलब आपको पिछले जन्मों में ले जाते हैं। तो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं आज दिन तक जितने हुए हैं, तो एक ने भी ये नहीं कहा है कि मैं पिछले जन्म में कौवा था या पशु था या पक्षी था, ऐसा कभी नहीं कहा है। तो आज मनुष्य की जितनी भी पूर्व जन्म की स्मृतियां हैं उसे स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य का जन्म दूसरे जन्म भी मनुष्य का ही लेगा। मनुष्य हर जन्म में मनुष्य का ही जन्म लेता है, ना कि जानवर और पशु पक्षी। इसके साइंटिफिक बहुत सारे आपको सबूत भी मिल जाएंगे कि जिनको अपने पास्ट की स्मृति आ जाती है, जिन्हें अपना पास्ट लाइफ याद रहता है, तो वो यही कहते हैं कि हम पिछले जन्म में दादाजी थे या फिर संबंधी कोई थे, तो इंसान ही होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि अभी कोई नया बच्चा आया तो सभी यही कहते हैं कि ये हमारे दादाजी जैसे हैं, ऐसा लगता है जैसे हमारे दादा ही आ गए हैं या हमारी चाची जैसे हैं, तो हम संबंधियों का ही नाम लेते हैं। हम ये कभी नहीं कहते अरे ये तो हमारा पालतू कुत्ते जैसा है, अरे ये तो हमारा कबूतर जैसा है, ऐसा कहा है क्या कभी? कभी नहीं कहा है। क्योंकि कहीं न कहीं ये हमें स्पष्ट था कि जितनी संबंध की आत्माएँ हैं हमारी, वो मनुष्य जन्म ही लेकर संबंध में ही आएँगी। उसी आस-पास आएँगी जहाँ से उनके कर्म बने हैं, ना कि जानवरों की योनि में चली जाएँगी। लेकिन जैसा हमने पढ़ते गए वैसा हम बोलते गए। लेकिन परम सत्य तो यही था और यही सबूत भी था। आप कभी नहीं आपने हमने तो कभी नहीं सुना कि हमने कभी अपने परिवार में भी नहीं सुना कि कोई कहे ऐसा नहीं कि जानवर नहीं पाले, ऐसा नहीं कि जानवर थे नहीं। बहुत से जानवर भी थे, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि हमारा ये जानवर जन्म लेके मनुष्य की योनि में आ गए हैं। तो इससे भी क्लियर होता है कि मनुष्य की जो योनि है, वो मनुष्य या फिर मनुष्य आत्मा के ही शरीर में दूसरा जन्म लेता है, किसी और योनि में नहीं जाता है। और आज जिसको स्मृतियाँ आती हैं अपने पिछले जन्म की, तो वो भी यही कहते हैं कि हम जितने भी हमने न्यूज़ में सुने हैं, जितना भी सुनने में आया है, आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि हम आपके पालतू जानवर थे या फिर कोई आपके करीबी कोई जानवर थे, पशु-पक्षी थे और अभी मुझे मनुष्य का जन्म मिल गया है। तो आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि मनुष्य आत्मा का जन्म मनुष्य के शरीर में ही होता है। भले वो स्त्री का जन्म ले ले या पुरुष का जन्म ले ले, अर्थात स्त्री या पुरुष का शरीर ले सकता है। अभी किस आपने 5000 वर्ष का जो ये सुना था, 5000 वर्ष साल का जो आपने चक्र के बारे में सुना था, उसमें आपने सुना होगा कि हमने कहा कि जैसे-जैसे कर्म होंगे, जैसे-जैसे हमारे कर्म होते हैं, वैसे-वैसे हमें फल मिलता जाता है ना? तो यहाँ पे सतयुग में हमने बताया था कि यहाँ पे सब भगवान हमें गिफ्ट दे देते हैं, ऐसा सोने जैसी दुनिया दे देते हैं, यहाँ पे सभी सुख देते हैं, एक-दूसरे सभी सुखी रहते हैं, हम प्रकृति भी सुख देने वाली रहती है। तो यहाँ किसी को भान ही नहीं रहता कि हम किसी दूसरे को सुख दें, क्योंकि हर एक अपने में भरपूर सुखी है। परमात्मा की तरफ से ये गिफ्ट है हमें ऑलरेडी। तो यहाँ हमारे जो कर्म होते हैं, वो कर्म जैसे अकर्म होते हैं। यहाँ हम जो भी कर्म करते हैं उसका ना तो पाप है, ना तो पुण्य है, ना कोई भी फल नहीं है। हम ऑलरेडी फल ही खा रहे हैं। ऐसा समझ लीजिए कि हमने संगम युग में बैंक बैलेंस जमा कर दिया है और सतयुग में हम उसे ही खा रहे हैं। अब जब त्रेता आता है तो त्रेता। हाँ जी, शांति कोई कुछ कह रहा था? शायद गलती से ऑन हुआ होगा, कोई बात अच्छा। नहीं, कंटिन्यू रखिए। तो इस त्रेता तक आपने ऐसा समझा होगा कि त्रेता में भी हम अभी सुखी ही हैं, तो त्रेता तक भी हमारा बैंक बैलेंस खत्म नहीं होता है।
लेकिन जैसे ही द्वापर में आते हैं तो वहां से हमारे जो कर्म हैं, जो अभी तक हम कर्म जितने भी कर रहे थे वो अकर्म थे, ना तो उनका पाप बन रहा था ना पुण्य बन रहा था। सभी कर्म अकर्म की तरह थे, उसका कोई भी खाता क्रिएट नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे हम द्वापर में पहुंचते हैं तो यहाँ पाप पुण्य का खाता स्टार्ट होता है। मैंने कहा था द्वापर में मन में दो पूर बन जाते हैं, यानी अगर पाप भी है तो पुण्य भी है, सत्य भी है तो असत्य भी आ जाता है। तो यहाँ पर ही हमारा बैंक बैलेंस खत्म होना चालू होने लगता है और यहीं से हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हम कर्मों की गति को समझ सकते हैं कि कर्म अकर्म और सुकर्म पुण्य कर्म पाप कर्म क्या होते हैं। यहाँ से यहीं से हमें इन्हें समझकर करने की आवश्यकता होती है। तो आज हम समझेंगे कि कर्मों के करने के आधार क्या हैं, किस तरह हम श्रेष्ठ कर्म करके अपने बैंक बैलेंस को, अपने कर्मों के बैलेंस को जमा कर सकते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म के आधार की स्लाइड। तो आपने देखा कि 4 प्रकार के कर्म होते हैं, अकर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्म और श्रेष्ठ कर्म। अकर्म हमारे सतयुग और त्रेता में होते हैं और पुण्य कर्म जो पाप कर्म और श्रेष्ठ कर्म ये द्वापर से चालू होते हैं। यहाँ द्वापर से हम पुण्य कर्म भी करते हैं तो पाप कर्म भी करते हैं तो श्रेष्ठ कर्म भी करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जैसे ही हम अज्ञान काल में कलयुग में पहुंच जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम पाप कर्म ही कर पाते हैं, क्योंकि ज्ञान बिल्कुल भी नहीं रहता। परमात्मा आकर के इन चारों प्रकार के कर्मों का ज्ञान देते हैं जिससे हम अपने जीवन में पुण्य कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म क्या है, कैसे श्रेष्ठ कर्म करे, उनका आधार क्या है वो समझेंगे। तो श्रेष्ठ कर्म का आधार जो पहला है वो आप देख रहे होंगे, चरित्रवान जीवन रूपी धरनी। चरित्रवान जीवन रूपी धरनी कैसे बनाएंगे, जब हमें अपना ज्ञान हो जाएगा तो हम अपने आप ही अपने चरित्र का निर्माण करेंगे, अच्छे गुणों की धारणा करेंगे और अच्छे कर्मों की बीज बोएंगे। ठीक। संयम नियम का खाद आपको मैंने पहले भी, इसके पहले जो सत्र था उसमें समझाया था कि आपको कुछ इस पूरे मेडिटेशन में कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जिसमें मैंने बताया था कि राजयोग के 4 स्तंभ हैं। तो उन 4 स्तंभों का ध्यान रखना है। वो 4 स्तंभ कौन कौन से थे, किसी को याद है? आप सब नोट तैयार करते हैं ना, अपनी कॉपी में लिखते हैं ना सब? जी मोनिका बहन मोनिका कुछ जी बताइए। हाँ जी दीदी, ओम शांति। जी जी दीदी, कल आपने बताया था ना एक ब्रह्मचर्य, पवित्रता, है ना, शुद्ध भोजन, सत्संग और यही 4 चीजें बताई थी। ब्रह्मचर्य, सत्संग, पवित्रता और एक और पिलर कौन सा था हमारा? शुद्ध भोजन। एक भोजन। दैवी गुण था, दैवी। हाँ जी, दैवी गुण, दैवी गुण, यस दीदी, दैवी गुण। वेरी गुड। मोनिका जी अटेंटिव रहती हैं क्लास में। और किसी को याद है? और कोई है जिसे याद हो? अच्छा, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप, जिसे याद हो। हेलो। जी जी बोलिए। ये ब्रह्मचर्य, पवित्र जीवन, सात्विक भोजन और दिव्य गुण और सत्संग। जी वेरी गुड। तो जो मैंने अभी बताया ना कि संयम नियम की खाद डालनी है। पहले तो जब कर्मों का ज्ञान हो जाता है कि श्रेष्ठ कर्म क्या है, अकर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, तो तब हम क्या करते हैं, वैसा कर्मों का बीज बोते हैं। अभी हम कुछ भी करते थे, कोई भी कर्म करते थे, थोड़ी बहुत पता होता था कि ये कर्म बुरा है, इससे बुरा फल मिलेगा, तो थोड़ी बुरे कर्म करने से डरते थे। लेकिन इतनी अच्छी पहचान तो नहीं थी कर्मों के बारे में। तो इस कर्म को पहले अच्छी तरह समझ लेते हैं कि कर्म, ये जो कर्म अकर्म श्रेष्ठ कर्म पुण्य कर्म जो है, ये कैसे कैसे पता करें कि कैसे कर्म है। तो जो सतयुग में और त्रेता में जो कर्म करते हैं हम, वो अकर्म होते हैं। मतलब हमने संगम पे जितने अच्छे कर्म किए हैं, जो जमा का खाता बनाया है अच्छे कर्म करके, पुण्य कर्म करके, उस पे संगम में हमें उसका फल मिलता है और वो हम खाते हैं।
लेकिन द्वापर से जब चालू होता है तो द्वापर में हमें कर्म करने के मौके मिलते हैं कि हम वहाँ पुण्य कर्म भी कर सकते हैं, पाप कर्म भी कर सकते हैं, श्रेष्ठ कर्म भी कर सकते हैं। तो पुण्य कर्म क्या होता है? ऐसे इसे ऐसे समझेंगे कि हमने कोई फल लिया और वो कोई फल खरीदा और उसे खाया, लेकिन हमने उसे क्या कर दिया, उस फल का जो बीज था उसे वापस से बो दिया, तो उसका फल कोई और भी खा सकता है। तो ये क्या हो गया, हमने पुण्य कर्म कर दिया कि हमने फल तो खाया लेकिन उसे वेस्ट नहीं किया। फल खाने का जो कर्म है वो एक साधारण कर्म है। हमने खरीदा और फल खाया, ये साधारण कर्म है। ऐसे साधारण कर्म हम डेली लाइफ में तो यूं ही करते रहते हैं, खाना पीना, है ना। कोई बता पाएगा कि आप डेली लाइफ में साधारण कर्म कितने, कैसे कैसे, कौन कौन से हैं जो डेली करते हैं, जो साधारण कर्म में गिना जाए, जिनका कोई फल नहीं बनता है, एक केवल जीवन यापन के लिए वो गिने जाते हैं, केवल जीवन यापन के लिए किए जाते हैं। साधारण कर्म में जो गिने जाएं, ऐसे कर्म कौन कौन से आप डेली करते हैं? जैसे खाना खाना है, कमाई करने जाना है जिससे आप जीवन यापन कर सकें, भोजन बनाना है, नहाना है, और कौन से कर्म हो सकते हैं अरे बताइए भाई आप सब, जिनका इतने कोई सारे पुण्य भी नहीं साधारण बनता, जीवन, पाप भी नहीं बनता? इतने साधारण कर्म करते हैं दिन भर में, कोई को याद नहीं पड़ रहा है इस टाइम। सुनते हैं हम लोग सोना सुबह सोना भी है। हाँ, सोना भी, वेरी गुड। सोना भी एक साधारण कर्म है जिसका ना तो कोई पाप बनता ना तो कोई पुण्य बनता। हम्म। ऐसे ही तो ये क्या है, ये साधारण कर्म है, इनका पाप भोजन भी नहीं भोजन करना बनता। भी भोजन करना भी साधारण है। हाँ अपने हाँ, ये भोजन पेट के करना भी। काम करना भी साधारण है। जी। अब मैंने बताया कि मैंने फल खरीदा और खाया, तो ये क्या हो गया, एक साधारण कर्म है। इससे किसी को कोई कोई पुण्य नहीं मिलने वाला, किसी और को कोई सुख नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैंने फल खाकर उस बीज को वेस्ट नहीं किया, उस बीज को वापस बो दिया और उससे कोई और भी फल खा सकता है, तो जब जब वो फल खाएंगे, वो पेड़ जितने भी बीज, जितने भी फल निकालेगा और जो जो खाएगा उतने ही पुण्य के कर्म हमारे खाते में जमा हो जाएंगे। तो ऐसे हम अपने डेली लाइफ में, डेली जीवन में कितने कर्म करते हैं जिससे पुण्य कर्म बनते हैं। ऐसा कौन सा कर्म करते हैं जिससे पुण्य कर्म बनते हैं? तो देखेंगे आप कि कभी कभी कोई दान भी देता है ना। कोई डेली क्या करता है, कुछ ना कुछ चीजों का दान कर देता है। कोई भिखारी आते हैं हमारे गेट पे तो हम क्या कर देते हैं, दान दे देते हैं कुछ ना कुछ, और हम समझते हैं कि ये हमने पुण्य कर दिया। ठीक है, तो वो एक अलग मैटर है, वो कभी उसका भी क्लास लेंगे, अच्छे से समझाएंगे कि दान कैसे करना चाहिए, सही सही दान कौन सा है। आवाज आ रही है हमारी? अभी आ रही ठीक, तो अभी समझा कि पुण्य कर्म क्या हो गया। अब पाप कर्म क्या हो गया? पाप कर्म तो आपको पाप कर्म तो आपको ऑलरेडी क्लियर होगा कि ऐसे कोई भी कर्म जिनकी वजह से किसी और को दुख होता है। आपको ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि हम जब किसी और को दुख देते हैं ना, उससे पहले स्वयं को भी दुख देते हैं। तो ऐसे कर्म और को दुख होता है, वो पाप कर्म में गिने जाते हैं। पाप कर्म के बारे में आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा के कि ये पाप बताइए, जी बताइए आप सभी जितने जी। भी यहाँ पे पाप कर्म डेली लाइफ में हम पाप कर्म भी बहुत कर देते हैं। का श्रेष्ठ नहीं पता, लेकिन पाप कर्म क्या है बताइए। दीदी झूठ बोलना। प्रीति जैसे बहन। चलते चलते पैर के नीचे कोई चींटी वगैरह आ गई तो ये भी तो पाप कर्म हो गया। हम्म। और किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी को गलत भी सोचना, या मन में किसी को बुरा बात भी बोलना भी पाप ही है, गलत। हाँ। ओम शांति दीदी। जब कोई भी हम कर्म करते हैं और नॉनवेज खाना। हम्म, हाँ जी, नॉनवेज खाना भी पाप कर्म है। बिल्कुल। अच्छा, ये कोई
बड़ी अच्छी आवाज है, कोई छोटे से बच्चे लग रहे हैं भगवान के, है ना? और कितना अच्छा आंसर बता रहे हैं, वेरी। हाँ, तो मन वचन कर्म के अपने किसी भी तरह से किसी को दुख पहुंचाया है तो वो पाप कर्म में काउंट होता है। फिर आता है श्रेष्ठ कर्म क्या है। तो मैंने बताया था कि जब हमने बीज बोया तो कोई और भी खाया है, किसी और ने भी खाया, उसे भी सुख मिला है। तो हम ऐसे, एक है कि एक बार में ही किसी ने खाया है, जैसे हमने दान दिया है, तो दान दिया है तो अगले जन्म में वो हमें रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कोई कर्म करना, ऐसा कोई भी कर्म करना जिससे लगातार हमें पुण्य मिलता ही रहे, उसका फल मिलता ही रहे, 21 जन्मों तक मिलता रहे, और हमारा जन्म जो हर जन्म सुधर जाए उसकी वजह से, वो हम ज्यादा जन्मों तक खा सकते हैं उस फल को, तो वो कर्म हमारे श्रेष्ठ कर्म में गिने जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से श्रेष्ठ कर्म होंगे? जैसे अभी इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई बहुत परेशान है और उसके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, अज्ञानता के कारण दुख है। तो उसे ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है, परेशान है, उस दुख के कारण हमारे जीवन में बिल्कुल पहाड़ की तरह परिस्थिति, हमें वो छोटी सी परिस्थिति लग रही है, लेकिन कोई अचानक आए और हमें ज्ञान दे दे, इस अज्ञानता के अंधकार से ही निकाल दे, भगवान का ज्ञान दे दे, इस परिस्थिति से निकाल दे, तो उसका जीवन ही सुधर जाए, उसका जीवन एक नए ट्रैक पर ही आ जाए। क्योंकि ज्ञान में से शक्ति मिलती है, ज्ञान में शक्ति है, हम किसी भी परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं। परिस्थिति चेंज नहीं होगी, लेकिन मन की स्थिति को चेंज करके परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं। तो उससे तो जैसे नया संसार ही मिल जाए, तो उससे जो दुआएं मिलेंगी ना, वो श्रेष्ठ कर्म में काउंट होगा। तो किसी का इतना अच्छा कर देना, अभी क्या होगा, एक आत्मा चेंज होगी तो उसकी वजह से सारा परिवार ही सुखी हो जाएगा, तो कितनों की दुआएं मिलेंगी। एक होता है किसी एक को दुआ, एक से दुआ लेना, और एक होता है किसी एक को दुआ देकर इतने सारे लोगों से दुआ लेना, तो श्रेष्ठ कर्म में काउंट होता है। तो ऐसे भी कई श्रेष्ठ कर्म होते हैं। तो आपको याद है कि आपने अभी तक के जीवन में कभी ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं जो एक कर्म की वजह से इतनों की दुआएं प्राप्त हुई हो? किसी को याद है किसी ने इतना अच्छा कर्म किया हो कि किसी की एक की वजह से इतनों का जीवन सुधर गया हो? तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको ऐसा कर्म करने का मौका मिलेगा। आप स्वयं को सुधार करके ऐसा श्रेष्ठ कर्म कर लेंगे जिससे आप 21 जन्मों तक दुआएं प्राप्त करेंगे। उसमें किसी और को सुधारने की आवश्यकता ही नहीं है। स्वयं के परिवर्तन से ही वो पूरा अपना परिवार परिवर्तन कर सकते हैं, पूरे परिवार को सुख दे सकते हैं। तो ये कर्म जो आप ज्ञान लेने के बाद राजयोग का अभ्यास करेंगे और उससे आपके अंदर जो परिवर्तन आएंगे, जो आप अवगुण छोड़ेंगे और गुणों की धारणा करेंगे, तो उसके बाद जो आपके जीवन में चेंजेस आएंगे, वो आपको श्रेष्ठ कार्य करना सिखाएंगे, श्रेष्ठ कर्म करना सिखाएंगे। तो अभी हम अभी हम दूसरे पॉइंट पे थे कि अच्छे कर्म के बीज कैसे बोए, है ना? तो अच्छे कर्म के बीज जब बोते हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। फिर थर्ड था संयम नियम का खाद। तो संयम नियम का खाद मैंने बताया था आपको कि ब्रह्मचर्य और दैवी गुणों की धारणा, सत्संग, स्वाध्याय, भगवान की याद में भोजन बनाना, ये सब क्या है? संयम नियम है। इनका ध्यान रखेंगे तब हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, तब हम राजयोग का अच्छी अनुभूति कर सकते हैं। फिर अच्छे संस्कार का वातावरण हो, माहौल माहौल भी कैसा हो? पॉजिटिव माहौल हो। फिर ज्ञान सूर्य की शक्ति की धूप डेली लें, यानी परमात्मा से डेली जुड़ें, परमात्मा से डेली बातें करें, उसे एक अलमारी में या उसे भगवान बनाकर केवल बिठा नहीं दें, उससे संबंध जोड़ें, उसे अलग अलग संबंधों से याद करें। हम आरती में तो गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, है ना? लेकिन हमने कभी उसे मात पिता समझा ही नहीं। क्या हम मात पिता को ऐसा करते हैं कि केवल बिठा देते हैं और 2 टाइम जाकर अगरबत्ती लगा देते हैं?
ये 2 टाइम जाकर ऐसे जल्दी-जल्दी करके हाँ, याद कर लिया ऐसा कर देते हैं कि माता-पिता को पूरे दिन हमें याद रहते हैं वो। कोई बोले कि आपको अपनी माँ याद है? बैठ के याद करो तो आप कहेंगे कि आप कैसी बात कर रही हैं? हमारी माँ तो हमारे साथ ही हमें सदैव ही याद रहती हैं। तो परमात्मा से भी संबंध जोड़िए, परमात्मा से भी अच्छा संबंध बनाइए, उसे सदैव अपने साथ रखिए, लेकिन उसके वास्तविक स्वरूप में उसे साथ रखिए और उससे वास्तविक स्वरूप में उसे याद करिए। तो उसे ज्ञान सूर्य भी कहते हैं। तो जैसे ज्ञान सूर्य की देख रहे होंगे कि रोशनी पूरे विश्व में फैलती है, पूरे विश्व में फैली रहती है। वैसे ही परमात्मा की जो ज्ञान की रोशनी है वो आपके पूरे विश्व में फैल जाएगी, आपके पूरे परिवार में फैल जाएगी और उससे आपको शक्ति मिलेगी। फिर नित्य ज्ञान अमृत का जल, तो परमात्मा कुछ महावाक्य उच्चार करके गए हैं, उन महावाक्यों को आपको डेली पढ़ना है। उस ज्ञान अमृत का जल डेली लेना है, जिससे आप भगवान डेली सिखाता है कि कैसे कर्म करना है। वो जल जब डेली मिलता है, तब हम श्रेष्ठ कर्म कर पाते हैं। तो वो ज्ञान अमृत का जो जल है, जो डेली हम लेते हैं, हम भी रेगुलर लेते हैं और जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं, जो बीकेज हैं, वो डेली ज्ञान अमृत का जल लेते हैं और उस जल का नाम है मुरली। जिसकी महिमा हम अक्सर करते हैं कि कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो गोपियां अपना सारा काम छोड़ के, जो जिस स्थिति में है उस स्थिति में छोड़कर उस मुरली के पीछे भागे भागे आती थी। तो ऐसा कौन सा सुख उसे मिलता था? आज भी हम मुरली सुनते हैं, नॉर्मल जो स्थूल मुरली है, बंसी है, उससे सुनते हैं तो हम ऐसा तो नहीं करते कि भाग कर चले जाते हैं। हाँ, सुनने में जरूर कानों को अच्छा लगता है। तो वो कौन सी मुरली थी, वो क्या थी, वो क्या बजता था, जिसे सुनने के लिए जो गोपियाँ थी वो इतनी उत्सुक थी कि अगर वो रोटियाँ भी तवे पर है तो वो ऐसे ही छोड़ के चली जाती थी। कहते थे कि उसके पीछे उन्हें बहुत डाँट खानी पड़ती थी। तो वो कौन-सी मुरली थी, वो वो कौन क्या था? तो भगवान आकर बताता है कि वो ज्ञान रूपी मुरली थी, जो डेली परमात्मा बजाते हैं और डेली हम सुनते हैं। तो हम सभी जितने भी बीकेएस आज आप सहयोगी हैं और जिनकी वजह से आज ये क्लास पॉसिबल हुई है, वो डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान से, शिव बाबा से योग लगाते हैं और डेली ज्ञान अमृत का जल लेते हैं, जो मुरली के नाम से जानी जाती है। आगे आपके सेशन होंगे, आगे आप कंटिन्यू रहेंगे, आप मुरली सुन पाएँगे, वो ज्ञान अमृत, और आप भी ऐसे ही उससे इतना लगाव होगा आपका कि आपको भी लगेगा कि मैं उस गोपाल की, जो हम गाय हैं, उसको पालन ना करने वाला वो भगवान की हम सभी कौन हैं? गोपियाँ हैं और हम भी मुरली सुनने डेली वैसे ही जाएँ जैसे गोपियाँ जाती थी। तो डेली आपको क्या करना है? श्रेष्ठ कर्म करने का आधार जो है, वो है नित्य ज्ञान अमृत का जल लेना है, जिससे डेली भगवान आपको बताएगा कि श्रेष्ठ कर्म कौन से हैं और कैसे करें। फिर जो नेक्स्ट है, वो है संग के रंग एवं अहंकार के कीड़े और चिड़िया से बचना और बचाना भी। तो आपने सुना भी होगा कि संग का रंग जरूर लगता है। तो भगवान भी कहता है कि ध्यान रखना कि आपका संग कैसा है, नहीं तो उसका रंग जरूर लगेगा। ऐसा ना हो कि हम अच्छे कर्म करने का ज्ञान अमृत तो डेली ले रहे हैं, लेकिन किसी ऐसे संग है जो डेली उसका ओम रंग शांति। लगता है। जी दीदी। पूरी रूबी बहन, जी दीदी। आप नेटवर्क सही कर दीजिए, तब तक ये पॉइंट हम बता देते हैं सबको। ओके। ऊपर से हम सब कंटिन्यू करते आ रहे हैं और अभी जो बताया बहन ने इतना प्यारा प्यारा आप सभी को, सभी बने भी रहेंगे। इनमें एक कर्मों की क्या फिलॉसफी होती है उस पर बेसिस एक छोटी सी जो PLR का भी बताया ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, नहीं होता है कि जो भी कर्म कर रहे हैं उसका तो फल मिलेगा ही, परंतु आपने जो पिछले जन्मों में भी कर्म किया हुआ है उसका फल भी आगे जाकर के 10 जन्म बाद या 20 जन्म बाद उसकी जो कंसीक्वेंस होती है वो दिखाई देती है। तो अभी ये स्लाइड्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कुछ बहुत सारे ऐसे PLR के केसेस हैं जो हम सब सुनेंगे। एक उसमें से सुनेंगे कि क्या सत्य है, कैसे हम कर्म अगर कर रहे हैं तो हमें अपने कर्म करने से पहले अपने संकल्प, अपने विचार कितने श्रेष्ठ रखने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर सोच भी रहे इतना
उत्तर आप सबने सुंदर सुंदर दिया कि क्या होते हैं बुरे कर्म, पाप कर्म। तो एक विचार का भी कितना गहरा प्रभाव, या कहेंगे कितना गहरा कर्म बंधन बन जाता है हमारा जन्मों जन्मों के लिए। अगर किसी के लिए अगर गलत सोच भी रहे हैं ना, बोल नहीं रहे हैं, या उनके साथ कुछ गलत कर्म कर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज कर्मा की फिलॉसफी है पूरी चैप्टर, आज की जो सत्र है 6th डे, तो उस पर एक PLR की बताएंगे। पहले ये कंप्लीट हम सब कर लें कि संग के रंग का एवं अहंकार के कीड़े व चिड़िया से बचाना, ये श्रेष्ठ कर्म का आधार है। कोई अगर गलत संगति में जा रहे हैं, लेट सपोज कोई नशे में डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये तो इनकी तो संगति ही बिल्कुल गलत हो गई है, दोस्त के पीयर्स बहुत ही सिगरेट या शराब इन सब में डूबे हुए हैं, और कोई एक है जिन्हें हम जानते हैं वो भी वैसी संगति करने लगे हैं, तो फिर उनको उससे बचा लेना किसी तरह से, और हर एक को उस दुष्कर्म करने से छुड़ा देना, बचा लेना, कि अगर ये उनकी संगति में जा रहे हैं तो उनको भी वहां से हटाया जाए, और जो ऑलरेडी उसमें फंसे हुए हैं उनको भी उनसे छुड़ा देना। ये होता है श्रेष्ठ कर्म, और इस कर्म का जो पुण्य बनता है वो हाईएस्ट होता है, बहुत ज्यादा इससे दुआएं मिलती हैं। तो संग का जो रंग होता है, संग दोष सुना होगा सबने ना, कि जो भी अगर बच्चा बड़ा हो रहा होता है, पहले छोटा होता है चाइल्डहुड में, तो उसको फैमिली का संग मिलता है। फिर लोग जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, कहीं जाता है, तो सभी कहते हैं कि इनका परिवार अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे श्रेष्ठ संस्कार दिखाई देते हैं बच्चे के अंदर। और अगर बच्चे के अंदर या फिर कोई भी आता है सामने, उसके अच्छे संस्कार नहीं होते हैं, तो सभी पहले फैमिली को ब्लेम करते हैं, क्योंकि सबसे पहले संग हमें मिलता है परिवार का। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो फ्रेंड्स सर्कल ऐसे बनती है, कंपनीज बनने लगती है, पीयर्स मिल जाते हैं, तो उनको देख करके बच्चा एक बात जो हम आप हर एक को रिकमेंड करेंगे कि जरूर अपने बच्चों का ध्यान दें कि उनकी संगति कैसी है, और कुछ करें ना करें लेकिन बच्चों पर जरूर ध्यान दें कि वो कैसे फ्रेंड सर्कल में रह रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है जीवन में। या तो वो गिर सकते हैं या तो वो ऊंचा उठ सकते हैं। तो कुछ और ध्यान ना दे वो चलेगा, बट वो देखें कि कैसे मेरे बच्चे का या फिर मेरे बच्चे का कैसा संग दोष है, अच्छा है, उनकी जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छी है या नहीं है, क्योंकि वो पूरी लाइफ बदल देगी। जो भी फ्रेंड सर्कल होगी या तो वो खींच करके बहुत ही बुरी तरफ लेकर के जाएगी, या तो बहुत अच्छा बना देगी। तो सबसे जरूरी जीवन में होती है वो संग होती है, कि कीड़े की तरह धीरे धीरे खत्म कर देती है अगर बुरी संगत लग गई तो। ये तो खैर ऊपर ऊपर की है, फिर बहुत सारी संग होती है, जैसे फोन का भी है, किताबों का भी संगति है। तो अच्छी किताबें जो पढ़ रहे हैं वो अच्छी संगति है, बुरी किताबें जो पढ़ रहे हैं नॉवेल्स या फोन में कुछ कुछ देख रहे हैं गलत गलत, तो वो बुरा संग है। अगर फोन में अच्छी आध्यात्मिक बातें देख रहे हैं तो वो अच्छा संग है। तो कई प्रकार के संगतियां भी हम देख सकते हैं, उससे भी खुद को भी बचाना, दूसरों को भी बचाना, ये श्रेष्ठ कर्म का आधार है। लास्ट है संतुष्टता एवं प्रसन्नता रूपी फल। हाँ, इतने सारे जो श्रेष्ठ कर्म करेंगे, आप सबने किया होगा जरूर, हर एक श्रेष्ठ आत्माएं ही यहाँ पर है डेफिनेटली। तो श्रेष्ठ कर्म जैसे ही किया जाता है तो उससे हमें दुआएं मिलती है बहुत ढेर सारी, फिर बहुत रिलैक्स फीलिंग होती है, कंटेंटमेंट फील होता है, संतुष्टता महसूस होती है, और हैप्पीनेस भी आती है ना, प्रसन्न फील करते हैं आप, बहुत लाइट अच्छा फील होता है। चलिए रूबी बहन आगे कंटिन्यू शांति। अभी आवाज आ रही है दीदी? कीजिए। हाँ जी आ रही है। तो जो श्रेष्ठ कर्म का नेक्स्ट आधार है वो संतुष्टता और प्रसन्नता रूपी फल है। तो संतुष्ट श्रेष्ठ कर्म अगर करना है तो संतुष्टता और प्रसन्नता रूपी फल डेली खाना है। तो हम किसी अच्छे कर्म को कर ही तब सकते हैं जब हम संतुष्ट हों, प्रसन्न हों। टेंशन में हम कोई अच्छा कर्म कर ही नहीं सकते। तो परमात्मा जब आकर हमें ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि आप आत्माएं हैं और आप अपने मूल गुण को जान लेते हैं, तो स्वतः ही संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप आत्मा को संतुष्ट करने के लिए परमात्मा पर्याप्त है।
परमात्मा जब प्यार देता है ना, आप परमात्मा के प्यार की अनुभूति करते हैं, तो आप स्वतः ही संतुष्ट रहते हैं। तब आपको कहीं और झांकना नहीं पड़ता कि ये मुझे प्यार दे, वो मुझे प्यार दे, ये मेरे से अच्छा व्यवहार करे, तब हम अच्छा व्यवहार करेंगे। आप इतने श्रेष्ठ बन जाते हैं, आप इतनी अच्छी स्थिति में होते हैं कि कोई आपसे बुरा व्यवहार भी करेगा ना, तो भी आप अच्छा ही उनके साथ व्यवहार करेंगे। तो जो श्रेष्ठ कर्म का सबसे लास्ट आधार है, वो है सदैव संतुष्टता और प्रसन्नता रूपी फल खाना है। ठीक, तो अगर आप इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, तो आप स्वतः ही श्रेष्ठ कर्म कर्म कर पाएंगे, और उसके साथ आपका राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी अच्छा कर पाएंगे, और परमात्मा की अनुभूति भी अच्छा कर पाएंगे। तो आपको अभी अच्छा लगा ये जान करके कि श्रेष्ठ कर्म कैसे करना है और उसके आधार क्या है? किसी के कुछ क्वेश्चन है दीदी तो लेंगे, नहीं तो दीदी आगे क्लास कंडक्ट करेंगी। सिद्धि दीदी। हाँ, चलिए ये लास्ट स्लाइड है अनीता बहन। जी दीदी, लास्ट स्लाइड थी, सॉन्ग प्ले करते। ठीक है, सॉन्ग प्ले कर दीजिए, फिर क्वेश्चन ले लेंगे आप सबके, और जो कर्मों का एक स्टोरी के लिए PLR का बताया वो भी बता देंगे अगर समय रहा तो। गीत प्ले कर दीजिए, थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोल हो जाए। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे। निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और
और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता, नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता, अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे, तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर आएगा सबका। ओम शांति। ओम शांति दीदी, गुड इवनिंग। हाँ चलिए, किसी का कोई प्रश्न है? अभी साधना बहन आपने हैंड रेज किया हुआ है, गौर करेंगे। स्क्रीन पर बंद कर दीजिए। अनीता बहन सॉन्ग बंद कर दीजिए। दीदी गीत बहुत और बढ़िया था, सॉन्ग के लिंक ग्रुप में, गीत बहुत अच्छा था दीदी। हाँ गीत ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। सारे लिंक डेली शेयर किए जाते हैं जी ग्रुप में, शुक्रिया दीदी। तो आज भी कर दिया जाएगा। डेली अच्छे अच्छे गीत बहुत हैं, प्यारे प्यारे नॉलेजफुल मीनिंगफुल सॉन्ग आप सबके लिए शेयर कर दिए जाएंगे। तो साधना बहन क्या पूछ रहे हैं? स्क्रीन पर कर्मा फिलॉसफी का कुछ लगा दीजिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। वीना बहन बहुत कोई अच्छा प्रश्न लगा है? दीदी, आपका अच्छा। कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। चलिए आप बने रहिए ऐसे ही। परमात्मा की ज्ञान की वाणियां सुनने में जिनको अच्छा लग रहा हो, तो फिर इससे ज्यादा श्रेष्ठ कर्म और क्या हो सकता है। ये तो दीदी बड़प्पन बाबा है। आप सभी आ करके दीदी बाबा पे बहुत विश्वास है मुझे। ओम आत्मा पे शांति बहुत दीदी, आपका विश्वास है। प्रोग्राम भी अच्छा, आप भी बहुत अच्छे हो दीदी। आपका और प्रोग्राम आप भी भी बहुत अच्छा, बहुत आप भी अच्छे बहुत हैं। अच्छे हो दीदी, बहुत अच्छे हो, बहुत ज्यादा। दीदी आपकी और आप आवाज भी बहुत बहुत आपकी दीदी आपकी आवाज बहुत प्यारी है। दीदी इसका ऑडियो बना हुआ, साप्ताहिक कोर्स का ऑडियो। दीदी मत हाँ जी दीदी बोलिए ना। एक एक करके आप सब बोल पाएंगे तो सुन पाएंगे ना हम। ये ऑडियो एक के बारे साथ में ही बोल आप रहे, सभी ऑडियो के बारे में बोलिए। दीदी। कौन माइक ऑडियो के बारे में बोल रहे मिल दीदी? जाएगी रिकॉर्डिंग, हाँ दीदी मिल जाएगी। ऑडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। म्यूट मत कीजिए, उन्हें बोल लेने दीजिए भाई, बोलना जो चाहते हैं। दीदी भाई जी ठीक है, जी दीदी। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सहनशीलता रखना पड़ेगा। दीदी एक क्लास में आप रोज ठीक है, नहीं मिल जाएगी। जुड़ रहे हो तो मिस हो रहा थोड़ा सा, लेकिन भाई जी लोग भी बहुत अच्छी क्लास कर रहे थे दीदी। ठीक है, कोई बात नहीं, जुड़ेंगे, जल्दी जुड़ेंगे। दीदी अभी एक आप क्वेश्चन दूसरों करना को चाह रही चांस मैं देंगे बोलने के लिए। दीदी हाँ एक वीना क्वेश्चन बहन, करना चाह रही हूँ, कर लो? हाँ जी। दीदी मेरा ना, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बाबा के साथ ना कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ। मुझे बाबा पे बहुत विश्वास है। मैं 8 साल से ज्ञान में चल रही हूँ। हाँ जी वीना बहन। जी अच्छा, आप ऑलरेडी ज्ञान में है, हमें लगा आप जी के, तो फिर नहीं इसके लिए ऐसे प्रश्नों के लिए तो फिर ये नए बच्चों के लिए क्लास रखी गई है ना वीना बहन। तो जी जो ऑलरेडी बच्चे हैं बाबा के, मीन्स ज्ञान में जी जो ऑलरेडी है, उनके लिए तो मॉर्निंग क्लास चलती है। राजेश भाई आपको लिंक दे देंगे अभी ग्रुप में, अपना नंबर शेयर कर कितने दीजिए सभी को। दीदी कितने बजे चलती है मॉर्निंग क्लास? कितने बजे? वो
सारी इंफॉर्मेशन तो दे दीदी दी जाएगी, हम ये क्लास है नहीं ना? अटेंड कर हम नहीं ये क्लास अच्छा, अभी अटेंड कर एक सकते जो सुबह वाले जो बच्चे कर हैं वो सकते शाम की हैं, क्लास नहीं अटेंड कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न उन्हों के लिए रखना है। अभी आप सब थोड़ी धैर्यता बनाए रखें। आप सभी कीजिए, प्रश्न नए बच्चों को रखना है, ठीक है? जी प्रश्न आप सब ग्रुप में डालिएगा, मैसेज कीजिएगा, हमारा नंबर दे दीजिए ग्रुप में। ऐश्वर्या बहन या अनीता बहन कोई भी को होस्ट दे दीजिए नंबर हमारा या अपना भी, उस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा आप जो ऑलरेडी बीके हैं। जो दीदी नए बच्चे हैं ना, मुझे ना बाबा के क्वेश्चन डालने नहीं आते भगवान के, बॉक्स में। दीदी मुझे क्वेश्चन डालने ठीक नहीं है, आता अभी एक बॉक्स नंबर में। लिखा जाएगा बॉक्स में। जी अभी एक नंबर लिखा जाएगा बॉक्स में, आप उस नंबर पर तो मैसेज कर देंगे ना, कोई बात नहीं। जी दीदी दे देते चलिए, हैं जो इनका नए हैं आप प्रीति बहन, जी हाँ दे दीजिए। अच्छा क्वेश्चन ये था ना कि इतने साल से ज्ञान में है और योग नहीं लग रहा है, तो आप चेक करिए। हम ज्ञान में तो रहते हैं, हम डेली मुरली भी पढ़ते हैं, लेकिन हम डेली अमृत वेला भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अवज्ञाएं भी करते हैं, जिसकी वजह से हमारा योग नहीं लगता है। तो आप चेक करिए कि कहाँ अवज्ञाएं हो रही हैं। हम याद में भोजन बना रहे हैं, याद में भोजन कर रहे हैं, पानी याद में पीते हैं, पर चिंतन तो नहीं करते हैं। तो इन अवज्ञाओं के कारण भी कई बार हम चाहे जितने साल से ज्ञान में हो, अवज्ञाओं का भी तो कुछ कर्म बनता है ना, तो उनकी वजह से योग नहीं लगता है। तो आप अपनी दिनचर्या चेक कीजिए और अपनी मनचर्या चेक कीजिए कि कहाँ लगा रहता है, ठीक? तो योग जरूर लगेगा। चलिए, शॉर्ट एंड स्वीट, गुड। प्रीति बहन बताइए, आप बोलिए। शांति दीदी। दीदी जो राजयोग के 4 स्तंभ बताए गए हैं, पवित्रता, दैवी गुण, सत्संग और शुद्ध भोजन, इनमें से 3 तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे खुद पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे पवित्रता है, दैवी गुण है, सत्संग है। पर शुद्ध भोजन जो है, हम जिसके लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, अगर घर पे नहीं तो चलो बाहर गए तब, तो ये मुझे काफी इसकी पालना करना बड़ा मुश्किल कठिन लगता है। आप इसके लिए कुछ बताएंगे? हाँ जी जी दीदी, होता है स्टार्टिंग में कई माताएं हैं जो अपनी बहुओं पे निर्भर होती हैं। जस्ट होल्ड, 1 मिनट रुकिए जी ना। स्क्रीन पर मजा आ रही है, जो भी ऐसे कर रहे हैं ऐसे ना कीजिए भाई, इतने श्रेष्ठ दिव्य बच्चे हैं आप सभी परमात्मा के। बार बार स्क्रीन पर पेन चलाना अच्छा लग रहा है क्या? मजा आ रही है? मत चलाइए भाई, दीदी हमें ठीक लगता है है? अच्छा लगता है वो हम समझते हैं, बट रुक जाइए, आप सब थोड़ी धैर्यता रखिए। शरीर से ऐसे बच्चा भी पेन है मत चलाइए। हाँ, कोई बच्चे भी हैं, उनको मजा आ रही है, मत कीजिए भाई, ठीक है? चलिए बताइए रूबी बहन। तो जब हम ज्ञान में आते हैं तो कई ऐसी सिचुएशन आती हैं, कई माताएं हैं जो अपनी बहुओं पे निर्भर होती हैं और उनकी बहू ने शुद्ध भोजन बनाकर नहीं देती हैं क्योंकि वो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन आती है तो आप निरंतर चलते रहिए। अगर आप ये 3 स्तंभ फॉलो कर रहे हैं और चौथा स्तंभ अगर आपसे नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं। जब अपने 3 स्तंभ के लिए अपना 1 कदम बढ़ाते हैं तो भगवान आपको चौथा स्तंभ के लिए 1000 कदम बढ़ा करके वो सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि आपका भोजन भी शुद्ध होने लगेगा। आप धीरे धीरे करके ये चीजें फॉलो कीजिए तो भोजन भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका बाहर का भोजन भी छूट जाएगा, आपका दिल नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए, अगर हम बाहर जाते हैं, बाहर का भोजन ना करने का कारण क्या है वो समझ में आ जाएगा ना, तो आप स्वतः ही कहेंगे कि हमारा दिल नहीं होता कि हम बाहर का खाएं, है ना। समोसे वाले के मन में दिन भर यही चलता रहता है कि कैसे ज्यादा कमाऊं और कैसे कम चीजें करके मैं ज्यादा कमा लूं, और कैसे, और उसके घर की भी टेंशन चलती है कि बच्चे की फीस देना है, बीवी को बीमार है, ये प्रॉब्लम्स है। तो कंटिन्यू वो इसी संकल्प में समोसे बना रहे हैं। आप जाते तो बड़े अच्छे मूड में है कि चलो आज कुछ बाहर अच्छा खा कर आते हैं,
वो अच्छा की भावना होती है, लेकिन उस समोसे में जो इतनी टेंशन की स्ट्रांग भावना होती है और आप वो खा लेते हैं, फिर आप कहते हैं आज तो सब अच्छा था, लेकिन पता नहीं मन कैसा अच्छा नहीं लग रहा, आज तो कुछ उदास उदास लग रहा है। और सपने भी कभी कभी ऐसे खराब खराब आ जाते हैं। तो वो कारण क्या है कि हम क्या खा रहे हैं, कि हम ध्यान दे रहे हैं। कोशिश करें कि अगर आप बहुत खाते हैं बाहर का तो थोड़ा कम करें, धीरे धीरे करके करें। ऐसे अचानक सारी चीजें नहीं छोड़नी है। जैसे जैसे आप ज्ञान में बढ़ेंगे, आपको शक्ति मिलेगी, तो स्वतः ही सब चीजें छूट जाएंगी। तो इतना भार नहीं लेना है कि कैसे बाहर का छोड़े। कोई बात नहीं, अगर 3 स्तंभ फॉलो कर रहे हैं तो कुछ दिन करिए, बाहर का भी छूट जाएगा। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, थैंक यू। थैंक यू रूबी बहन का। अभी नेक्स्ट साधना बहन का क्या प्रश्न है? दीदी ओम शांति। ओम शांति। जैसे आप लोग बोलते हो कि बच्चों को जो हम संस्कार देंगे, हम तो बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, फिर भी बच्चे जब भी पढ़ लिख जाते हैं, हम कर्ज लेके उनको पढ़ाते लिखाते हैं, बच्चे पढ़ाई पूरी होते ही माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। तब मैं इन सब वजह से ना उबरना चाहती हूँ। मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं 26 साल तक सिलाई करके कैसे भी करके बच्चे को, अपनी पूरी जिंदगी बच्चे को दे दी। आज मेरा बच्चा मुझे छोड़ के, मैं चारों तरफ कर्ज से घिरी हूँ। मैं इन सब से ना भूलना चाहती हूँ। मैं कितना कोशिश करती हूँ आपके जो सत्संग आ रहे हैं इसमें दिमाग लगाने का, लेकिन कुछ भी दिमाग में नहीं आता। बस वही सब चलता है जो मेरे बेटे ने मेरे साथ किया। अच्छा, तो ये तो आज का ही चैप्टर रहा, कर्मा फिलॉसफी। आप जी। सिर्फ प्रेजेंट देख पा रहे हैं, जैसे कि जी। अगर यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें कई जी। सारे जन्मों के आपके कर्मों के, आपने जरूर डेफिनेटली दुख दिया हुआ है उस आत्मा को। आप ऐसे मत देखिए कि आपके साथ अभी जो हो रहा है वो बस ऐसे ही हो रहा है। जो नेचर की ये लॉ है कि जो जैसा हम करते हैं वैसा हमें मिलता है। तो आपने जितने भी पैसे उस आत्मा से अपने पिछले जन्मों में लिए हुए थे, उतने आपको चुकाने पड़े थे, जैसे जैसे मेहनत करके। क्या पता, हो सकता है पिछले जन्म में आपने उन्हें ऐसे लूट खसोट करके मार दिया हो, तो उसकी बद्दुआएं लगी होंगी। तो वो इस जन्म में आकर के अब आपको उतना दुख सहन करके फिर उनको वो पूरे के पूरे पैसे लौटाने पड़ रहे हैं। जैसे 4 प्रकार के, ये सारी तो डिटेल में ज्यादा जाएंगे तो समय हो जाएगा, इन शॉर्ट बताते हैं। ये कर्म का फिलॉसफी है। जैसे देखेंगे कोई बच्चा पैदा होता है छोटे पे ही, और बहुत माँ बाप का खर्च होता है, उस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है। जैसे ही उतने पैसे खर्च हो जाते हैं उस बच्चे पे, वो शरीर छोड़ देता है बच्चा। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में ये जो दोनों आत्माएं जिनके घर में जन्म हुआ है इस समय, इन्होंने उस बच्चे से, उस आत्मा से पिछले जन्म में उतने रुपए या उतनी कर्ज कहेंगे छोड़ दिए थे, रह गए थे लेकर के, हिसाब किताब बराबर नहीं किया था पिछले जन्मों में। तो अब आकर के वो इस रीति से उसको कंप्लीट करना ही है कहीं ना कहीं से। कुछ होगा, कोई बच्चे होते हैं जो बड़े हो जाते हैं। मैं इस दर्द से नहीं बाहर निकलना चाहती हूँ। रात को सो नहीं पाती हूँ। कितना मैं सत्संग सुनती हूँ, वीडियो देखती हूँ अच्छी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ अच्छी बातें नहीं जाती। बस रोना आता है, मेरे औलाद ने मेरे साथ ऐसा किया, बस ये सोच सोच के। दीदी ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी, हम थोड़ा कुछ बताएं? हाँ जी, बताइए। दीदी इनको कहिए, इन बहन से कहिए कि ये एक टाइम बना दें, उसमें ये 4 बातें कहें कि मुझसे गलती हो गई है, और दूसरा पॉइंट, मुझे क्षमा कर दीजिए। तीसरा पॉइंट, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और चौथा पॉइंट, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एक टाइम बना ले, मैंने किसी वीडियो में पढ़ा था, और 21 दिन ये करें एक ही टाइम में, क्योंकि एक टाइम बनाने से वो ज्यादा असर करता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी ठीक है कि गलत है? हाँ, बिल्कुल ठीक बताया आपने। ये एक प्रकार की मेडिटेशन होती है, ध्यान, जिसमें कि अपने जितने पिछले कर्मों में, पिछले जन्मों में हमने पाप किए हुए हैं, या फिर जिन भी आत्मा को दुख दिया हुआ है, तो उनसे सॉरी, थैंक यू कहने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है, और डेफिनेटली ये इफेक्टिव होता है जीवन में।
तो मैं जैसे इन शाम सबसे दीदी, मैं इन सबसे निकलना चाहती हूँ, मैं ये दर्द को भूलना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके इसमें ज्वाइंट हुई हूँ कि मुझे आप कुछ ऐसा बताइए जो मैं सिर्फ भगवान की तरफ, किसने मेरे साथ क्या किया ना, मैं वो सब भूलना चाहती हूँ। वो सभी आप भूल जाएंगे बिल्कुल डेफिनेटली। यहाँ एक से एक ऐसे मतलब भगवान के बच्चे हैं जो बहुत ही पीड़ाओं से उबर करके, पीड़ाओं में थे, बहुत ज्यादा पीड़ा में थे। आपकी तो बहुत छोटी सी कहेंगे उसके सामने है। अगर आप जैसे मैंने आपको आएंगे, शुरू में सबसे नहीं परिचित बताया होंगे इसलिए तो आपको लगा, नहीं तो अब कहानी मतलब अपनी आपसे क्या कहना, आप यही कोई सोच बात लो नहीं। कि चलिए, हर एक को अपनी हाँ प्रॉब्लम बड़ी लगती है ना। हाँ ये बात भी है, हर एक को अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है। हम्म। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ओवरकम तो करना ही पड़ेगा। अचानक से एक दिन में या एक घंटे में ये कोई जादू मंत्र जैसा तो है नहीं। दुख को इतने समय से झेलते झेलते हम ले करके आ रहे हैं, मन पे इतना गहरा उसका प्रभाव अपने हमने डाला हुआ है, तो उसको मिटाने के लिए, हटाने के लिए भी तो हमें कुछ समय मेरी देना पड़ेगा मुझे ना। ना एक कमी है दीदी कि मैं जो रहता आपके मुंह पे बोलती हूँ, और मुझे सच चाहिए। मुझे होता है ना, आप सच बोल के हट जाओ लेकिन धोखा मत दो, और ये मेरे साथ हमेशा होता है। जिस चीज से मैं चलिए, चिढ़ती हूँ, मुझे धोखे में मत रखो, वही मेरे जिंदगी में बार बार होता तो ये सारी बातें जो है। है और डिटेल में हम सब सुनेंगे, समझेंगे। ये आपको कहेंगे कि बने रहिए, क्योंकि एक घंटे में तो ये सारी बातें कवर करना पॉसिबल नहीं है ना बहन, आप समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी, इतनी बड़ी जीवन की कहानी हर एक की है, तो एक घंटे में या 5 मिनट में कहें, इन शॉर्ट ही बताया जा सकता है। बाकी डिटेल में तो हर रोज ही जानना पड़ेगा ना, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। सागर को एक घंटे में तो नहीं समा सकते हम अपने अंदर। तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, मीन्स डेफिनेटली जिनकी भी जो प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम आने वाले समय के लिए भी ये जो योग है, मेडिटेशन है, ध्यान है, परमात्मा से कनेक्ट होना है, तो सारी प्रॉब्लम की सोल्यूशन यही एक ही है कि अपनी ओर, अपनी मन बुद्धि को आध्यात्म की ओर लगाना। बाकी नॉलेज भी बहुत गुह्य है, इसको जितना जानते जाएंगे। कल जिन्होंने बुक मांगी थी, जितेंद्र भाई जी ने, आपको बुक मिली अध्यात्म की ओर? आपने पढ़ी वो बुक? माइक ऑन कर सकते हैं जितेंद्र कुमार मीना भाई जी? चलिए, ऑन नहीं कर सकते शायद। तो जो भी पोस्ट किया जाता है, तो वहां पर आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, मनन चिंतन करते जाएंगे। आप अगर सिर्फ बैठ करके सोचते रहेंगे कि ये मेरी प्रॉब्लम हट जाए, मेरी प्रॉब्लम हट जाए, लेकिन उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए कुछ और आप रिप्लेसमेंट की जगह पर कुछ दे नहीं रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं उसको, तो फिर किसी चीज से, अगर जैसे हमारे पास एक किताब पड़ी हुई है किसी कॉमेडी की, अगर हम सोच रहे हैं कि ये कैसी किताब है, ये कैसी किताब है, और उसको हटा करके अगर हम वहीं पर अगर दूसरी अच्छी किताब ले आए, कि आत्मा अनुभूति की किताब ले आए, तब तक तो हम उसको पढ़ेंगे ना। जब उसको हटा करके दूसरी ले आएंगे तभी तो दूसरी किताब पढ़ पाएंगे। जब तक हम बैठ के सोचते रहें कि ये क्या बकवास की किताब मेरे सामने पड़ गई है, हट नहीं रही है, हट नहीं रही है, उसी प्रकार अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के हम इतने जकड़ करके बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं ये प्रॉब्लम हट क्यों नहीं रही है, हट क्यों नहीं रही है। कुछ तो उसको रिप्लेसमेंट देनी पड़ेगी ना, किसी और जगह हमको अपनी मन बुद्धि को लगानी पड़ेगी, और वो बार 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि एक दो दिन का ये काम है, क्योंकि गहरा घाव किया है ना इतने वर्षों से, तो उस घाव को मिटाने के लिए भी ज्यादा समय तो नहीं लगेगा। 21 डेज या 1 मंथ में ओवरऑल सब अच्छा हो जाता है। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है, एकदम मानसिक सुकून आपको मिलेगी। डेफिनेटली आप बने रहेंगे तो जरूर मिलेगी। जो मेडिटेशन होती है अलग अलग प्रकार की, सॉरी, थैंक यू, ये कर्मों की फिलॉसफी समझने के बाद तो सब समझ आ जाएगी बातें, और बहुत रिलैक्सेशन आप खुद ही महसूस करेंगे। यहाँ पर जितने भी भाई बहनें होते हैं, जैसे वो बहन ने, मधु बहन ने बताया, वो माता जी हैं, 70+ की हैं, उन्होंने बहुत सारे अनुभव किए हैं अपने जीवन में, और उसी अनुभव से वो उन्होंने आपको बताया है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? साधना बहन, आपका नाम भी इतना प्यारा है, साधना करते रहिए, और क्या करेंगे इतना प्यारा प्यारा धन्यवाद नाम दीदी। लेकर के। अभी किसी और का कोई प्रश्न है, या फिर हम सब 2 मिनट परमात्मा को याद करके मीटिंग को फिर एंड करेंगे।
या फिर एक स्टोरी हम आप सबको सुना देते हैं कर्मा फिलॉसफी की, कितनी डीप गुह्य होती है ये कर्मों की गुह्य गति जिसको कहते हैं, कि पीछा नहीं छोड़ती है। जो भी कर्म हमने किए हुए होते हैं तो उसका फल भुगतना ही पड़ता है। ये सच्ची स्टोरी है, PLR की है, मीन्स पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो की जाती है हिप्नोथेरेज्म में, हिप्नोटाइज करके उनको सम्मोहन दे करके पिछले जन्मों में ले जाया जाता है। ये एक तरह की पढ़ाई भी होती है, जो पढ़ाई करने के बाद इसमें मास्टरी ले लेते हैं तो हिप्नोटाइज करके पिछले जन्मों में ले जाते हैं कि आपको अभी प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका मेन रीजन क्या है। तो एक बहन थी, उनको प्रॉब्लम ये थी कि वो 3 बहनें थी और जो उनकी माता जी थी वो सबसे बड़ी बेटी जो उनकी थी उनको बहुत नफरत करती थी, ना समय उनको खाने को देती थी, ना ही उनसे अच्छे से बात करती थी, बहुत ही हेट्रेट था। अपनी ही बेटी थी वो, कोई स्टेप डॉटर नहीं थी, मीन्स सौतेली नहीं थी, अपनी ही बेटी जन्मी हुई थी, लेकिन बहुत नफरत करती थी वो माता अपनी बेटी से। और बाकी जो 2 छोटी थी उनसे वो बहुत स्नेह प्यार से रहती थी। और बड़ी वाली जो बेटी थी उनकी शादी भी बहुत ऐसे ही किसी छोटे मोटे घर में कर दिया, जैसे कि अननोन, ये पता नहीं कौन लड़की है, मैं इसको नहीं जानती, इस रीति से अपनी फॉर्मेलिटी करने के लिए। फिर वो बहन को काफी बुरा लगता था, बचपन से वो झेलती आती थी जो बड़ी बेटी थी। तो उनको मालूम चला ये रियल स्टोरी है, स्टोरी नहीं है, रियल की एक बहन की कहानी है जिन्होंने PLR की कराई थी, तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उनको कहीं से मालूम पड़ा ये हिप्नोथेरेपिस्ट का, तो वो उनसे कांटेक्ट करके उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जानना चाहती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है आज तक, मीन्स मेरी माँ मेरे साथ ऐसा करती है, मुझे बहुत दुख होता है, मैं इससे उबर नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, आप मुझे मतलब PLR करके बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर उनको जब हिप्नोटाइज किया गया तो वो बहन को जैसे जब सम्मोहन में जाते हैं वो, तो आवाज भी चेंज हो जाती है और उनको जो जो डायरेक्शन देते रहते हैं, जो वहाँ मास्टर बैठे रहते हैं हिप्नोटाइज करने वाले, उनके अकॉर्डिंग वो अपना सोच चलाते हैं जो पेशेंट होता है। तो उन्होंने देखा, ये बताया जो बहन थी कि पिछले जन्मों में वो एक कुर्ता पजामा और घड़ी लगा करके किसी का बहुत जोर से हाथ वो खींच रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं किसी को वो, और वो मेल है, जेंट्स है वो बहन खुद, और किसी को वो पीट रहे हैं बहुत ज्यादा, बहुत ही प्रताड़ना दे रहे हैं बार बार उस जो फीमेल है उनके सामने। तो वाइट कुर्ता पजामा, उसने पूरा क्लियर स्पष्ट बताया बहन ने। तो फिर बाहर निकलने के बाद, हिप्नोटिज्म से बाहर निकलने के बाद वो जो मास्टर थे उन्होंने पूछा कि क्या देखा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हमने देखा कि वो एक कुर्ता पजामा पहन के वॉच लगाई हुई थी एक, और एक बहन को पीट रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि वो कुर्ता पजामा वाला कौन था और आप जिसको पीट रहे थे वो कौन था। तो वो कहा कि वो दोनों पति पत्नी थे, और जो जिसने कुर्ता पजामा पहना था वो मैं थी, मुझे अच्छे से क्लियर विजन आ रहा है कि वो मैं ही थी, और जो जिसको मैं पीट रही थी वो मेरी पत्नी, मतलब पिछले जन्म में जो पत्नी के रूप में थी, जिसको मैं पीट रही थी वो मेरी माँ है। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, उसने कहा अब समझ आया वो आपको क्यों नफरत करती है आपकी माँ। तो उसने कहा हाँ, तो डेफिनेटली उसको समझ आ गया कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। जो उसने किया था पिछले जन्म में, इतनी मार कुटाई की थी, वो अब उसकी माँ बन करके इस जन्म में है, वो उसकी बड़ी बेटी बन करके, दोनों माँ बेटी है, जो पिछले जन्म में हस्बैंड वाइफ थे, और ये जो हस्बैंड था उसको पीटता था। अब इस जन्म में दूसरे आत्मा तो है, अभी देखा कि वो कुत्ते बिल्ली में नहीं जाती है, एक दूसरे से कनेक्टेड है हर एक आत्मा। अगर आज कोई घर में हमारे जन्म लेती है तो वो अपने हिसाब किताब बराबर करने आती है, तो वो आत्मा ने भी हिसाब किताब बराबर करने आई थी। तो वो जो माँ थी वो अपनी बड़ी बेटी जो पिछले जन्म में उसका पति थी उसको नफरत करती थी इस जन्म में, क्योंकि उसने बहुत उसको सताया था। तो इस टाइम तो मालूम नहीं था दोनों को कि हमारे पिछले जन्मों में क्या रिलेशनशिप थे, लेकिन कहीं न कहीं आत्मा में वो दुख था, वो स्मृतियां थी कि मुझे इसके साथ कुछ तो अच्छा नहीं लगता है, फीलिंग अच्छी नहीं आती है, मुझे इससे बात नहीं करनी है, इस रीति से।
तो ये होती है एक छोटी सी, ये रियल स्टोरी थी, ऐसी बहुत सारी हैं कर्मा फिलॉसफी की, मीन्स जो पिछले जन्मों में हमने क्या कर्म किया है और अब वो क्या आ रहा है। तो फिर उनको यही बताया गया कि आप अमृत वेले उठ करके, अमृत वेला 2 से 5 का टाइमिंग कहा जाता है, मीन्स सुबह की जो टाइमिंग होती है फ्रेश, उस टाइमिंग पर उठ करके डेली आप उनको सॉरी कहिए कि मैं आपसे माफी मांगती हूँ। फोन करके नहीं, सामने बुला करके नहीं, यो मेडिटेशन में बैठ करके आपको रिपीट करना है। से हो पोनो करके एक आती है, इसकी मेडिटेशन म्यूजिक आती है, यूट्यूब पर मिल जाएगी, सबको अवेलेबल होती है, तो वहां से भी सर्च करके थैंक यू, आई एम सॉरी, आई एम थैंक यू, और आई लव यू, फॉरगिव मी, ऐसे हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको हम सॉरी कहते हैं, आपको हम थैंक यू कहते हैं। ये पूरे दिल से 21 दिन के लिए उन्होंने किया, फिर पाया कि हाँ रिजल्ट बहुत अच्छे पॉजिटिव आ रहे हैं, दोनों के अच्छे रिश्ते बन रहे हैं माँ बेटी के। तो ऐसे भी हर कोई कर सकते हैं, हर संकल्पों में बहुत शक्ति है, कुछ भी किया जा सकता है। चलिए अब वाइंड अप करेंगे क्लास को, काफी समय हो गया है, कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति।